नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब किसी का बाप भी इसे रोक नहीं सकती है। मेरी यह 4 बातें सच होकर रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है, यह घटना आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। जी हाँ दोस्तों, मात्र आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर मेरी भविष्यवाणी 100% सटीक है और यह घटना होकर रहेगी। यदि गलत हो गया तो मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। बस मेरा इतना सा शर्त है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय आपकी जिंदगी को हीरे से भी कीमती बना देगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता जी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, जो बात आज मैं आपसे कहने जा रहा हूं, उसे केवल शब्द समझकर मत सुनिए, उसे अपने भाग्य का संदेश मानकर सुनिए। क्योंकि जब किसी इंसान की किस्मत करवट लेती है तो पहले उसके दिल में हलचल होती है, फिर हालात बदलते हैं और अंत में पूरी दुनिया दंग रह जाती है। अभी तक आपने दूसरों की कहानी सुनी थी, आज बारी आपकी है। आपने अपने जीवन में इतना कुछ झेला है कि अगर वही हालात किसी कमजोर इंसान के साथ होते तो वह कब का हार मानकर बैठ जाता। कभी पैसों की तंगी, कभी रिश्तों में टूटन, कभी नौकरी व्यवसाय में धोखा, कभी घर के अंदर कलह है। आपने सब कुछ देखा है। कई रातें ऐसी गई होंगी जब आप तकिए में चेहरा छुपाकर चुपचाप रोए होंगे। मन ही मन सोचा होगा, क्या मेरी जिंदगी में भी कभी मुस्कुराने वाला समय आएगा? क्या मुझे भी कभी बिना टेंशन वाला सुकून का दिन मिलेगा? सुन लो, वही समय अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ग्रह गोचर का जो अद्भुत संयोग आपकी जन्मत्री में बना है, वैसा योग हर किसी की कुंडली में नहीं बनता और जो बना भी हो वह बार बार नहीं आता। इस समय कार्य सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और प्रबल राजयोग मिलकर आपके भाग्य की रेखाओं को दोबारा लिखने में लगे हुए हैं। अभी तक जो काम आपके हाथों से फिसल जाते थे, अब वही काम आपके पैरों तले झुकने वाले हैं। अभी तक आप लोगों से सहारे की उम्मीद रखते थे, यह सब अब लोग आप पर सहारा ढूंढने आएंगे। आप सोच रहे होंगे, गुरुजी इतना सब कैसे हो जाएगा? अभी तो मेरे पास जेब में भी पैसे नहीं रहते। हर समय चिंता ही चिंता है। देखिए, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सुबह सबसे नजदीक होती है। आपने बहुत समय तक अंधेरा देख लिया, अब भोर का उजाला आपके लिए आरक्षित है और यह कोई कहानी नहीं, ग्रहों का स्पष्ट संकेत है। शनिदेव आपके अच्छे कर्मों से प्रसन्न होकर न्याय देने के लिए तैयार हैं। गुरु ग्रह आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। सूर्य और चंद्र के बीच जो द्वंद्व चल रहा था वह अब संतुलन में आता दिख रहा है। अब सुनिए वह बात जिससे आपका दिल धड़कने लगेगा। आपके जीवन में आने वाले समय में 5 ऐसी बड़ी खुशखबरियां लिखी हुई हैं जो सामान्य नहीं, कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरियों में गिनी जाएंगी। आपने दूसरों के घर मिठाई बांटते देखी है, अब आपके घर से भी थालियां निकलेंगी। आपने दूसरों की तरक्की पर ताली बजाई है, अब लोग आपकी तरक्की पर तालियां बजाएंगे। आपने दूसरों की गाड़ियों, बंगलों, शहरत को दूर से देखा है। अब समय आ चुका है कि आप भी अपने हिस्से का वैभव प्राप्त करें। लेकिन ध्यान रखिए, ब्रह्मांड कभी बिना परीक्षा के वरदान नहीं देता। पिछले कुछ सालों की तकलीफें, अपमान, तंगी, यह सब आपके लिए तैयारी थी। जैसे सोना भट्टी में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आपको भी तपाया गया है। आपने देखा होगा, कई बार आप जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपका मजाक उड़ाते हैं, वही आपकी बातों को हल्के में लेते हैं। आपके अपने ही कभी कभी आपको निकम्मा, असफल या कमजोर कहकर काट देते हैं और बाहर जाकर किसी और के आगे आपकी बुराई करते हैं। जो मुंह पर आपकी तारीफ करते हैं वही पीठ पीछे आपकी जिंदगी बर्बाद करने की प्लानिंग करते हैं।
गीता में भगवान कृष्ण कहा है, जो सामने मीठा और पीछे से कटु हो उससे सतर्क रहना ही बुद्धिमानी है। आपको अब पहचान सीखनी है। हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ चेहरे आपके भाग्य के दरवाजे खोलेंगे तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जो आपको वहीं रोके रखना चाहते हैं जहां आप आज खड़े हैं, ताकि उनकी औकात आपसे कम ना लगे। लेकिन अब महादेव का निर्णय आ चुका है। जिन्हें आपकी रोशनी से जलन थी, उन्हें अब आपकी सफलता का तेज सहना पड़ेगा। देवों के देव महादेव इस समय आपके जीवन में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 बड़े वरदान भेजने की तैयारी में है। पहला वरदान, अचानक मिलने वाला धन जो आपकी पीठ पर जमा वर्षों का बोझ हल्का कर देगा। दूसरा, सम्मान जिसे छीनने की कोशिश कितनों ने की, लेकिन अब वही लोग आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। तीसरा, परिवार में शांति और प्रेम जो आपको मानसिक सुकून देगा। चौथा, काम धंधे या करियर में ऐसा अवसर जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और पांचवा, आपके ऊपर से पुरानी नजर बाधा और तांत्रिक जाल का अंत जो इतने समय से आपके कदम रोक रहा था। अब बात उस देवी शक्ति की जो आपके घर में प्रवेश करने वाली है। ये कोई साधारण बात नहीं है। जब किसी घर में लगातार झगड़े, कर्ज, बीमारी, रात रात जागना और बेवजह चिंता बनी रहती है तो समझ लेना चाहिए कि या तो घर का वास्तु बिगड़ा है या देवी कृपा कहीं ना कहीं रुक गई है। लेकिन आपके घर के लिए जो संकेत मिल रहे हैं वह बताते हैं कि एक दिव्य स्त्री, शक्ति मां लक्ष्मी और मां पार्वती का संयुक्त आशीर्वाद आपके द्वार पर क्षण क्षण करीब आता जा रहा है। आपने कई बार सोचा होगा, शायद हमारी कुल देवी नाराज है, शायद हमारे ऊपर कोई पितृ दोष है, शायद हमारी पूजा स्वीकार नहीं हो रही। पर सच्चाई यह है कि आपकी पुकार सुनी जा चुकी है। जहां इंसान हार मानकर बैठ जाता है, वहीं से देवता अपना काम शुरू करते हैं। रात के जिस पहर आप थक कर रोते रोते सो गए थे, उसी पहर आसमान के ग्रहों ने मिलकर वचन दिया कि अब इस आत्मा के साथ अन्याय नहीं होगा। अब आप सोच रहे हैं, अगर इतना सब होने वाला है तो कब से शुरू होगा? कैसे समझ आएगा कि बदलाव शुरू हो चुका है? ध्यान से सुनिए। संकेत पहले भीतर आते हैं, फिर बाहरी दुनिया में दिखाई देते हैं। आने वाले दिनों में आप कुछ बातों को महसूस करेंगे। आपको अचानक बिना कारण हल्का हल्का सुकून महसूस होने लगेगा, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। जो काम पहले बार बार अटक जाते थे, वही काम अब छोटे छोटे प्रयास में आगे बढ़ने लगेंगे। जो लोग आपको पहले नीचा दिखाते थे, वही लोग अब आपके सामने बात करते समय थोड़ी हिचक महसूस करेंगे। घर के मंदिर के पास बैठते ही एक अलग सी शांति महसूस होगी, जो पहले आप चाहे जितनी पूजा कर ले महसूस नहीं कर पाते थे। ये चारों संकेत इस बात के होंगे कि देवी शक्ति ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। पर एक बात बहुत जरूरी है, जब तक आप खुद अपने जीवन को बदलने की अनुमति नहीं देंगे, तब तक ग्रह भी सीमित मदद कर पाएंगे। यह मत सोचिए कि सिर्फ वीडियो देख लेने से सब कुछ जादू की तरह बदल जाएगा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये वीडियो आपके भाग्य का नक्शा है, राह दिखा रहा है। चलना आपको ही होगा। अब थोड़ा अपने पिछले समय को याद कीजिए। कितनी बार आप सही थे, लेकिन हालात और लोगों ने आपको गलत साबित कर दिया। कितनी बार आपने दिल से किसी की मदद की और वही इंसान आपके लिए कांटे बोकर चला गया। कितनी रातें आपने ये सोचते हुए गुजारी कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। सच ये है कि आपके ऊपर देवी देवताओं की निगाह हमेशा से थी, बस समय अधूरा था। अब समय पूरा होने जा रहा है, इसलिए घटनाएं भी प्रचंड होंगी, परिणाम भी प्रचंड होंगे और आपकी सफलता भी प्रचंड होगी। जब महादेव किसी पर प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर से डर निकालते हैं। डर से भरा इंसान बड़ी छलांग नहीं लगा सकता। इसलिए आने वाले समय में कुछ ऐसे मौके आएंगे जहां आपको अपने पुराने डर, झिझक और हीन भावना को छोड़ना पड़ेगा। जो काम आप सोचते रहते थे कल करूंगा, फिर कभी करूंगा, अभी समय ठीक नहीं है, वही काम अचानक आपके सामने ऐसे खड़े होंगे कि या तो आप हिम्मत करके उन्हें पकड़ लेंगे या फिर हमेशा के लिए हाथ से जाने देंगे। ध्यान रखिए, यह जो समय चल रहा है वह आम समय नहीं है। यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। अभी आप जिस मोड़ पर खड़े हैं, यहां से या तो आप ऊपर की ओर
जाएंगे और आने वाले सालों तक फल खाएंगे, या फिर डर कर पीछे हट गए तो फिर सालों तक पछतावा रहेगा कि काश उस दिन हिम्मत कर ली होती। महादेव आपकी झोली भरने को तैयार हैं। मां लक्ष्मी आपके द्वार पर चरण रखने को तैयार हैं। गणेश जी आपके रास्ते की विघ्नों को हटाने के लिए खड़े हैं। बस आपको अपने मन के दरवाजे को खोलना होगा। अब एक आखिरी बात इस हिस्से के अंत में समझ लो, जितना बड़ा वरदान होता है उतनी ही गहरी सावधानी की जरूरत होती है। आने वाले दिनों में ब्रह्मांड आपको जितना उठाएगा शत्रु उतना ही जलेंगे। जो दोस्त बनकर आपके साथ घूमते थे वही आपकी कामयाबी देखकर भीतर भीतर घुटेंगे। कुछ रिश्तेदार आपके घर आने की बजाय आपकी गिनती करने लगेंगे, कितना कमा रहा है, कहां से आया, कब तक चलेगा। लेकिन चिंता मत करना, यह सब संकेत होंगे कि आपकी किस्मत सच में चमक रही है, क्योंकि जहां रोशनी ज्यादा होती है वहां परछाई भी गहरी दिखाई देती है। अब मन को शांत रखिए, विश्वास को मजबूत कीजिए और तैयार हो जाइए उन खुशखबरियों के राज्य को जानने के लिए जिन्हें सुनकर आपका दिल सच में भर आएगा। आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे और आप खुद कहेंगे, सच में अब भगवान ने मेरी सुन ली। सबसे पहले उस खुशखबरी की बात करते हैं जो तुम्हारे सीने पर सालों से रखा हुआ पत्थर हल्का करेगी। यह है कर्ज और तंगी से मुक्ति की खुशखबरी। कितनी बार तुम्हें ऐसा लगा कि पैसा आता है पर रुकता नहीं, जेब में आते ही बिलों में, दवाइयों में, रिश्तेदारों की मदद में, बच्चों की जरूरतों में सब खत्म हो जाता है। तुमने खुद के लिए कब आखिरी बार चैन से कुछ खरीदा था यह भी शायद याद ना हो। अब यही अध्याय पलटने वाला है। जब ग्रह एक विशेष स्थिति में आते हैं तो धन केवल आता ही नहीं, टिकता भी है। यही योग तुम्हारी कुंडली में बन चुका है। आने वाले समय में तुम्हें या तो कोई रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा या ऐसा अवसर मिलेगा जिससे नियमित रूप से आय बढ़ेगी। फर्क यह है कि पहले पैसा तुम पर हुकूमत करता था, अब तुम पैसे पर हुकूमत करोगे। लेकिन यहाँ एक गहरी सीख है। गीता कहती है, अत्यार्जित धन यदि विवेक से ना लगे तो वही विनाश का कारण बनता है। इसलिए जब यह धन आने लगे तो पहली गलती यह मत करना कि दिखावे में लगा दो या उन लोगों पर खर्च करो जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में मुंह मोड़ लिया था। सबसे पहले इस धन का एक हिस्सा अपनी सुरक्षा में, अपने घर की जरूरतों में और थोड़ा सा हिस्सा किसी सच्चे जरूरतमंद की मदद में लगाना। जो धन बांटने की प्रवृत्ति रखता है उसके घर लक्ष्मी ठहरती है, भागती नहीं। दूसरी खुशखबरी तुम्हारे मान सम्मान से जुड़ी है। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने मेहनत की, क्रेडिट किसी और ने ले लिया, तुमने दिमाग लगाया, शोहरत किसी और की हो गई, घर में भी तुम्हारी बात को हल्के में लिया गया, बाहर भी लोग तुम्हें उतनी इज्जत नहीं दे पाए जितने के तुम हकदार थे। अब इस अन्याय का समय पूरा हो रहा है। तुम्हारी कुंडली में सूर्य और गुरु की स्थिति यह बता रही है कि आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसा मौका मिलेगा जिसमें तुम्हारी काबिलियत सबके सामने खुलेगी। हो सकता है ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट, परिवार में कोई जिम्मेदारी, कारोबार में कोई बड़ा फैसला या समाज में कोई ऐसा काम जिससे तुम्हारी पहचान बने। जब यह अवसर आए तो झेकना मत। कई बार तुमने खुद अपने कदम पीछे खींच लिए सोचकर, अरे मैं कहां इतना बड़ा काम कर पाऊंगा। अब यह सोच छोड़नी पड़ेगी। जब भगवान ने तुम्हें मंच दे दिया है तो तुम पर्दे के पीछे खड़े रहोगे तो यह तुम्हारी अपनी कमजोरी होगी। याद रखना, सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, खुद को साबित करने से मिलता है और तुम्हारे लिए अब वही समय शुरू हो चुका है। तीसरी खुशखबरी घर के माहौल और रिश्तों से जुड़ी है। अभी तक शायद तुमने देखा होगा कि बिना किसी कारण घर में तकरार हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर बात बढ़ जाती है। पति पत्नी के बीच गलतफहमियां, माता पिता और बच्चों के बीच दूरी, भाई बहनों के बीच ईर्ष्या, एक अदृश्य तनाव हमेशा बना रहता है। कई बार तुम्हें लगा होगा कि कहीं हमारे घर पर किसी की नजर तो नहीं, कहीं कोई नेगेटिव चीज तो नहीं जमी हुई। ये सवाल यूं ही नहीं उठा क्योंकि सच में पिछले समय में ग्रहों की स्थिति ऐसी थी कि घर की ऊर्जा असंतुलित रही। अब जो दिव्य स्त्री शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही है वह केवल धन ही नहीं बल्कि सौहार्द भी लेकर आएगी। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिन बातों पर पहले धमाका हो जाता था वही अब लोग शांत होकर बात कर पाएंगे। कुछ पुरानी गलतफहमियां खुद ब खुद साफ होने लगेंगी।
लेकिन तुम्हें भी एक छोटा सा कदम उठाना होगा। रोज कम से कम कुछ मिनट घर के मंदिर में या किसी शांत जगह पर बैठकर अपने परिवार के हर सदस्य को मन ही मन आशीर्वाद देना शुरू करो। भगवान इन्हें स्वस्थ रखें, सुखी रखें, सही राह दिखाएं। जब तुम्हारा हृदय अपने ही लोगों के लिए शुद्ध भाव से दुआ देगा तो कलह का वातावरण खुद घुलने लगेगा। चौथी खुशखबरी तुम्हारे कार्य क्षेत्र और जीवन लक्ष्य से जुड़ी है। कई लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिल पाती, सही पार्टनर नहीं मिलता। कई लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिल पाती, सही पार्टनर नहीं मिलता, बिजनेस में सही दिशा नहीं मिलती। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। कभी अच्छी नौकरी मिली तो माहौल भी शैला निकला, कभी अच्छा मौका मिला तो समय साथ नहीं दिया, कभी मेहनत की तो बीच में कोई घटना ऐसी हुई कि सब बिगड़ गया। अब ग्रह ये संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए ऐसा काम, ऐसा क्षेत्र, ऐसा मार्ग खुलने वाला है जो तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप होगा। तुम अंदर से केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, कुछ बनाने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारे भीतर रचनात्मकता है, नेतृत्व की क्षमता है, लोगों को जोड़ने की शक्ति है। पर डर और कंफ्यूजन ने तुम्हें छोटे छोटे कामों में उलझा कर रखा। आने वाले समय में तुम महसूस करोगे कि भीतर से एक आवाज उठ रही है, बस अब यही रुकने के लिए नहीं बने हो, आगे बढ़ो। उस आवाज को दबाना मत। कोई कोर्स, कोई नया कौशल, कोई नया काम, कोई नई दिशा, जो भी संकेत मिले उसे गंभीरता से लो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी स्थायी पहचान बनने वाली है। और अब आती है पांचवी खुशखबरी जो सबसे गहरी है। यह है तुम्हारे भीतर जागने वाली आध्यात्मिक शक्ति की खुशखबरी। जब इंसान केवल बाहरी चीजों के पीछे भागता है, पैसा, नाम, शोहरत, तो उसकी खुशी हमेशा किसी ना किसी चीज पर टिकी रहती है। लेकिन जब व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है तो विपरीत हालात में भी टूटता नहीं। तुम्हारे साथ अभी तक जो भी अन्याय, धोखा, तंगी, अपमान हुआ, उसने तुम्हें अंदर से कमजोर नहीं बल्कि तैयार किया है। आने वाले समय में तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारा मन उतनी जल्दी टूटता नहीं जितना पहले टूट जाता था। तुम्हें अचानक गीता के शब्द, भजन, माँ बाप की सीख, पुराने संतों की बातें याद आएंगी। मंदिर में बैठने से, मंत्र सुनने से, अच्छे प्रवचन सुनने से तुम्हें एक अलग सी शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। यह संकेत होगा कि तुम्हारी आत्मा अब जागने लगी है, और जब आत्मा जागती है तो भाग्य खुद रास्ता छोड़ देता है। जो व्यक्ति भीतर से सशक्त होता है उसकी रक्षा केवल ताला चाबी नहीं, स्वयं ब्रह्मांड करता है। अब बात थोड़ा सावधानी की भी करना जरूरी है। जब इतना बड़ा समय तुम्हारे पक्ष में आ रहा है तो यह भी स्वाभाविक है कि नेगेटिव शक्तियां, ईर्ष्यालु लोग, तांत्रिक जाल और बुरी नजरें तुम्हें रोकने की कोशिश करें। हर मुस्कुराते चेहरे पर भरोसा करना इस समय सबसे बड़ी भूल होगी। जो लोग केवल तुम्हारी जेब भर देखकर पास आते हैं